Hello everyone, Symbiosis Law Admission Test. This video is about that. और before I tell you कि क्या strategy से you can prepare for this exam, मैं थोड़ी अपनी बातें भी share करना चाहूँगा. I know for some people इस एग्ज़ाम के लिए टारगेट करना इज़ काइंड ऑफ लाइक अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लोगों को लग रहा होगा कि ये आप अगर एनीबडी वाज टारगेटिंग गेटिंग इनटू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा इफ दिस इज़ योर मेन थिंग नाउ, दिस इज़ योर मेन एग्जाम नाउ. एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस कि मुझे मेरे साथ भी हुआ था बिकॉज आई प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड फॉर लाइक क्लैट ए लेट. और देर वॉज अ टाइम जब मुझे ऐसा लग रहा था मेरा शायद इन दोनों में से किसी एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ है एंड आई नॉट गेट इनटू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. तो आई वॉज genuinely targeting Symbiosis Law School. तो मैं आपको इन जनरल एक चीज़ बताता हूँ Symbiosis Law School के बारे में कि my brother also went and studied over there and he got the same job offer as most people who are studying in a national law university. And यार this college is not so bad जितना लोग probably सोचते होंगे पहले while they are like preparing for the main exams. Rather it is as good as a lot of law schools और उसके reasons भी हैं बहुत सारे. तो सबसे पहली बात तो ये है जो सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे है, इट्स द ओल्डेस्ट प्राइवेट लॉ स्कूल इन इंडिया. एंड अब जो स्टूडेंट क्वालिटी वहाँ जाती है, जब आप एग्जाम दोगे सिम्बोसिस का, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा जब इसकी कट ऑफ हाई जाएगी कि हाँ देयर आर एक्चुअली सम गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग एंड स्टडिंग देयर. बिकॉज आप ये बात समझो कि इसके अंदर एंट्रेंस के साथ साथ देयर इज ऑल्सो एन इंटरव्यू, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से फिल्टर करके स्टूडेंट्स जाते हैं. तो फॉर एनीबडी हु इज थिंकिंग के इसके लिए हम थोड़ा सा डिसहार्टन या थोड़ा सा कम एफर्ट डालेंगे, कुछ है या मन नहीं कर रहा, आई से पूरे मन से एफर्ट डाल के प्रिपेयर करो. बहुत अच्छा कॉलेज है, खासकर सिम्बोसिस पुणे तो बहुत ही अच्छा है. सिम्बोसिस नोएडा भी अब उस लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे, बट सिम्बोसिस पुणे से देर आर पीपल हु गो एंड स्टडी एट हार्वर्ड फॉर LLM एंड दे गेट इनटू द बेस्ट लॉ फर्म्स, दे गेट इनटू जुडिशरी. जो करियर ऑप्शन आपको और कॉलेजेस से मिलते हैं यहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट्स कर पाते हैं. इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, दैट्स इट. वरना ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. सो नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट कॉलेज. तुम इसके बारे में थोड़ा सा कोई एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेनली इस एग्जाम के थ्रू आपको दो मेन कॉलेजेस को टारगेट करना है. आपको सिम्बोसिस पुणे एंड सिम्बोसिस नोएडा. बाकी सबको आप देख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट दीज आर द टू मेन. इस एग्जाम में 5 सेक्शंस होते हैं, 12 मार्क्स के एंड 12 क्वेश्चंस इन ईच. एंड दोज 5 सेक्शंस आर इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें थोड़ा सा मैथ्स रिलेटेड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज. अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है. नाउ आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट. सो देखो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड पेपर. आपने क्लैट एलेट की जो पढ़ाई करी थी दैट वाज पेन पेपर बेस्ड. एंड जब व्हेन वी मूव ऑन टू कंप्यूटर बेस्ड फ्रॉम पेन पेपर बेस्ड वाले एग्जाम्स, इट इज डिफरेंट एंड यू हैव टू गेट यूज टू इट. सो इसके लिए आप सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दो. आपको पता चलेगा कि आपकी रीडिंग स्किल ऑन अ सिस्टम, ऑन इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप, इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन कैसी है, एंड पेपर के बारे में थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा. ओवरऑल में अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि स्लैट में जो जीके है वो थोड़ी सी स्टैटिक बेस्ड हो जाती है, वन लाइनर क्वेश्चंस हो जाते हैं. लीगल रीजनिंग जो है वो भी थोड़ी सी पुराना जो क्लैट का पैटर्न होता था प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड, थोड़ी सी वो आती है, बहुत ज़्यादा बड़े पैसेजेस नहीं आते. ओवरऑल दिस पेपर इजंट दैट डिफिकल्ट, बट डिफिकल्टी आती है व्हेन यू हैव टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स. एंड अगर आपके 50 मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस, बल्कि ऑलमोस्ट गारंटी है कि आपकी सिम्बोसिस पुणे, सिम्बोसिस नोएडा दोनों में ही आपको कॉल आ जाएगी बहुत आराम से. नॉर्मली ये रहता है, नॉर्मल केसेस में 48 मार्क्स से अबव में सिम्बोसिस पुणे में कॉल आ जाती है एंड 45 मार्क्स से अबव में सिम्बोसिस नोएडा में कॉल आ जाती है. ऐसा नॉर्मली होता है, बट हर साल पेपर अगर की डिफिकल्टी है जैसे जैसे चेंज करती है उस हिसाब से इसकी कट ऑफ्स भी चेंज करती रहती है. ठीक है. एंड आई विल सजेस्ट कि आपने एक मॉक दिया, उसके बाद एनालिसिस करो, पूरे हफ्ते बस मॉक दो. ट्राई टू रीड एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल ओवर अ स्क्रीन, एक लैपटॉप के सामने. आपको अपने आप यू विल गेट इनटू द फ्लो ऑफ डूइंग वेल इन दिस एग्जाम एंड अटेम्प्टिंग द पेपर टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी. और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि वी हैव कम मेड प्रॉपर सिम्बोसिस के पैटर्न के 5 मॉक्स. यू कैन गेट दोस मॉक्स बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, और ये बहुत ही मिनिमल प्राइसिंग पे है, तो देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो. नाउ एक एस्पेक्ट जो लास्ट आपको इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग करना है, दैट इज जीके वाला पार्ट. बिकॉज
बाकी सारे सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल मुश्किल नहीं होता, लीगल का लेवल मुश्किल नहीं होता। लीगल के थोड़े आपको मेन में जो 4 टॉपिक है उसको ब्रश अप करना है, दैट इज टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बेसिक बेसिक चीज़ें आएंगी इसमें से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। एनालिटिकल आपने एलेट के लिए करी है, और लॉजिकल रीजनिंग भी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल दोनों करी है, तो यू आर सेट। बट जीके वाला पार्ट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कुछ नहीं पता, किसी सेट में करंट अफेयर ज़्यादा आती है, किसी सेट में ये स्टैटिक जी के साथ आती है। एंड उसके लिए वी हैव मेड 5 वीडियोस प्रीवियसली। जैसे मैंने एक एलेट के ऊपर, एलेट के एग्जाम के ऊपर जी के रिलेटेड वीडियो बनाई थी, बहुत काम किए। इट इज़ लाइक टोटली एप्लीकेबल हियर, कि आप स्लैट में भी उस जीके को यूज कर सकते हो। सिमिलरली मैंने 3 करंट अफेयर्स की बनाई थी, जिसके अंदर मैंने वी हैड ऑल्सो, एक करंट में भी बनाई थी जिसके अंदर वी हैड ऑल्सो मेंशन सारे टॉपिक्स और उसकी स्टैटिक जीके, और एक वीडियो थी स्पेसिफिकली वो स्टैटिक जीके। आप ये 5 वीडियो देखो, आपको काफ़ी सही फील होगा इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, आपकी काफ़ी बढ़िया रिविजन हो जाएगी। अब ऑब्वियसली वी डोंट हैव टाइम कि हम और वीडियो बनाएं, एंड आपके लिए भी इट्स विल बी टू मच इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो आप ये चीज़ें करो, जीके का काम भी आपका सेट है। तो ओवरऑल इफ यू जस्ट प्रिपेयर अच्छे से बाय डूइंग द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, गिविंग मॉक्स, रीडिंग थिंग्स ऑनलाइन, एंड डूइंग दैट जीके वाला सेक्शन अच्छे से फ्रॉम द वीडियोज दैट आई हैव मेंशन्ड, आपका काफ़ी चीज़ सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो और जीके इधर उधर से आप कर सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। रिमेंबर, आप में से कई सारे लोगों को प्रॉब्लम बुरा लग रहा होगा कि हमारे और एग्जाम खराब हो गए, बट कुछ नहीं पता चलता लाइफ में कब क्या चीज़ बढ़िया हो, किसकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। देयर आर पीपल जो सिम्बोसिस लॉ स्कूल से पढ़ के दे आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ। तो आप बिल्कुल मत सोचना कि आप किसी से कम हो इफ़ यू गो एंड स्टडी इन दिस कॉलेज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट इज ऑल इन योर हैंड। ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू विल एस दिस एग्जाम।